उसका अभी उदय नहीं आ रहा है, किंतु सत्ता में है, अभी बंध रहा है, कोई उसका रस पाक नहीं हो रहा है। लेकिन ये सारा सारा वैचित्र्य, वह सौधर्मेंद्र जैसा विलासी प्राणी सबसे ज्यादा विलासी है देवों में। इसलिए तो प्रवचन सार में कहा कि पंचेंद्र के विषयों का दास बना है। तुम्हें क्या मालूम जो तीर्थंकर प्रकृति के अभी बंद कर रहा है, उस बालक में क्या घटित हो रहा। 3 परिक्रमा लगा रहा है। कौन? सौधर्मेंद्र, और चरणोदक ले रहा है। क्या उदक है? गंधोदक ले रहा है और पेटी में भर करके ले जाता है उसको। ये सारा सारा दृश्य देख करके क्या वह पागल है? नहीं, अपने ज्ञान के द्वारा देखा है। ये वही विभूति है, ये वही चमत्कार करने वाला बालक है, जो अब कुछ समय के उपरांत केवल ज्ञान होगा तो 3 लोक को प्रकाशित करने वाला है। अद्भुत है, अद्भुत विचित्र। इसलिए अपने क्षणिक परिणामों को राग द्वेष से बचाओ। ऐसे महापुरुषों के कल्याणकों के बारे में सोचो, विचार करो। ये करने से नहीं होता, सहज रूप से होता चला जा रहा है। एक दिन भी वह नहीं कहता छाती पर हाथ ठोक करके, ये मैंने ऐसे भाव किए। ऐसे परिणाम कभी भी नहीं कर सकते, नहीं करना चाहिए। मैं को भूल जाओ। सुन रहे हो? एक मैदा होता, मैदा, मैदा का अर्थ क्या होता है? बारीक चिकना चिकनदार आटे का नाम मैदा होता है। हमने सोचा ये बातें जितने भी विशेषण हमें समझ में नहीं आए, उसका खा लेगा तो मैं गया। हाँ, चिपक जाएगा, चिपक जाए तो अपने आप ही जठराग्नि मंद पड़ जाएगी, तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए मैदा नहीं खाओ, ऐसा कहा जाता है। और आप जो रात दिन मैदा मैदा मैदा, मई को तो भूल जाओ, दामिने दे दो, कहाँ भगवान के चरणों में चढ़ा दो मैदा को। सबके पास मैं, ये क्या मतलब होता है? इसलिए तो बीमार पड़ रहे हो, डायबिटीज हो जाते, मधुमेह क्यों आ जाते? तो खाओगे तो होगा ही, तो क्या मद करने से भी ऐसा होता है, मैदा के सेवन करने से भी ऐसा होता है। तो ये भगवान आप ही सब कुछ है, मैं कुछ भी, चढ़ा दो भगवान के चरणों में। बालक वाली है, लेकिन बालक नहीं है, वो आज का नागरिक नहीं, राष्ट्रपति बनने वाला है। हाँ, टिकट जिसको मिल गए तो हो गया काम। अब ये ध्यान रखना है, वह राष्ट्रपति कभी कभी निष्पक्ष भी होता है और सपक्ष भी होता है, लेकिन आज तक तीर्थंकर सपक्ष नहीं हुआ है। उसके लिए टिकट 2 स्थानों पर नहीं मिल सकता। ध्यान रखो, कितने भी बोरियां खिसका दो, काहे की? बोलो ना, बोलिया तो हो गया, बोलो तो।
बोरी है कितने भी खिसका दो, काहे की? अरे आजकल नोटों की कोई गिनता है ही नहीं। बिस्किट होती बिस्किट। बच्चों के तो बिस्किट आप क्या करवा रहे? बड़ों के बिस्किट को कौन क्या कराएगा? वो महावीर बालक करा देगा। जब उसके सामने रत्न की वर्षा होती है तो ये बिस्किट भी फीकी फीकी हो जाती है। ये ऐसे एक रत्न दुनिया में कहीं भी जाओ सैंपल के लिए कोई भी नहीं मिलेगा ऐसा रत्न। और प्रतिदिन कितने करोड़ों, प्रतिदिन 14 करोड़, 3.5 करोड़ एक बार में। तो वही तो हम कह रहे हैं, 3.5 करोड़, 3.5 करोड़, 3.5 करोड़ और 3.5 करोड़। कितने बार? 4 बार कर लो, कितने हो गए? हो गए ना, एक दिन में 14 करोड़। अब हिसाब अच्छे रखो, एक नहीं 14 करोड़ ऐसे रत्नों की वृष्टि होती है जहां पर प्रतिदिन, और वह 6 महीने पूर्व से होती है, 9 महीने गर्भ की अवस्था में होती है, फिर रुक जाती है। कितने उसने उतना तो कम से कम रखोगे कहाँ? हाँ, क्या देखने को नहीं मिल रहा है? अर्धमूल्य वाले मिल रहे हैं। और वह सब देवी है। ऐसा वैभव को भी बिछा हुआ पैरों तले, उसके ऊपर कोमल कोमल पैर रख करके जा रहा है। ये तो माया है। ये चमक कुछ दिनों की है। जो उसके ऊपर पैर रखने वाला है उन रत्नों के ऊपर, वह रत्नत्रय को धारण करने वाला है कल। हाँ, ये इसीलिए एक एक क्षण में आप परिणामों के द्वारा घटित जो कर्म है उन कर्मों के फल को दे करके वह भी नश्वर है, समाप्त। यहां पर कुछ टिकने वाला नहीं, भाव मात्र टिक जाता है जिसके माध्यम से सिद्धत्व की उपलब्धि होती है। आप जितना मिला है उसमें संतोष तो पहले धारण कर लो और आगे की मांग रखो, लेकिन पचाने की क्षमता भी पैदा करो। केवल मांगने से तो मिल नहीं सकती, ये भी तो आप याद रखो। ऐसा याद रखो नहीं, प्रत्येक कार्य जो होगा पूर्व में बंधा हुआ कर्म उदय में आएगा, उसको कोई भी रोक नहीं सकता। यदि रोकने की हिम्मत है तो कर्म समाप्त हो जाएंगे। तो आप ऐसा चिंतन करो, अहो भाग्य है उसी का जो इस प्रकार के पूर्व में कर्म किए हैं। कर्म कर्ता ये दो वस्तु मुख्य है। क्रिया होती इसके माध्यम से कर्म बनता है, लेकिन कर्ता हमेशा हमेशा अविनश्वर रहता है। कर्म बनता है और पुनः छूट जाता है, कर्म बनता है और छूट जाता है। इस रहस्य को समझने से वैराग्य भाव हमेशा बना रहता है। समय आपका हो गया है। आज
वैसे हम जन्म कल्याण के दिन हमें समय मिलता नहीं था। ये यहाँ का अतिशय है। सुबह भी भूल करके जब वंदना कर ली, फिर इसके उपरांत मालूम पड़ा कि यार आज तो शोर हो रहा है, और उन्होंने कह दिया कि यहाँ पर महाराज बैठेंगे तो बैठना ही पड़ा। अब उसी प्रकार मध्याह्न में भी चूंकि यही सब प्रबंध था, यही का समय पर करते हुए यहाँ आप लोगों ने लगभग आधा घंटा पौन घंटा, हाँ, यह समय आपका उपयोग में आ गया। इसको जितना कहूँ, जितना पढ़ूँ, जितना सोचूं, उसमें पूरा पूरा अधूरापन रहता है। साक्षात दिव्य ध्वनि के माध्यम से सुनाने वाले भी इसको पूर्ण नहीं कर पाए, तो मैं कैसा कर सकता हूँ? कौन सा ऐसा भाव है? तो वह 16 कर्ण भावनाओं का ये परिणाम है। कोई लोग कहते हैं ये तो बंद का कारण है। पक्का है, ऐसा बंद करता है पुण्य फला अरहंता। ऐसा ये पुण्य का पाक है, अरहंत पद को दे देगा और औदयिक भाव को उकार करके फेंक देगा। ये औदयिक भाव होते हुए भी कर्म सिद्धांत ग्रंथों में इसको मांगलिक कहा है, और जितने भी औदयिक भाव है उनको उन्होंने अमंगलकारी कहा है। बंद का करने औदया बंद यरा, किंतु तीर्थंकर प्रकृति के बंद को और तीर्थंकर प्रकृति के उदय को कहीं भी उन्होंने अमांगलिक नहीं कहा। जो कह रहे हैं उनको इसके बारे में अभी अध्ययन करना है। बचपन छोड़े, 55 हो गया, दांत गिर जाएंगे, आप भी गिर जाएंगे। इसलिए सोच समझ करके कहो, पुण्य कभी भी पाप रहते हुए समाप्त नहीं हो सकता। पुण्य का बंध ही एक प्रकार होता है तो पाप को निर्जरित करने के लिए होता है। ऐसा यह तीर्थंकर प्रकृति का बंध अभी भी जारी है उस बालक के जीवन में। आप लोग विश्वास मात्र कर सकते हैं और विश्वास कर लेना चाहिए। सारी चीजें विज्ञान की मदद से आप खोजना चाहते हो, न भूतो न भविष्य संभव नहीं है। हाउ कह करके स्वीकार कर लो। भगवान जल्दी जल्दी हमारा विश्वास आगे आगे बढ़ता जाए, दृढ़ता आगे बढ़ता चला जाए, और कर्मों के उदय में भी हम समता भाव को स्वीकार करते हुए कर्मों के फल में हम गाफिल ना हो, ऐसे भाव करना सीखो, पुरुषार्थ करो। अहिंसा परमो धर्म की काल से काया में यह छुपी हुई आत्मा आज बाहर इस ढंग से आ गई। अब दोबारा उस पाषाण में प्रविष्ट होने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी साधना जो भेद विज्ञान के आधार पर हुआ करती है, प्रभु से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, वह साधना जैसी आपकी है उसी प्रकार अपने भी बने और हम आप जैसे ही स्वरूप को प्राप्त कर सके। आप में और हम में अभी इतना अंतर हो गया। आप कषाय से काय से रहित होए और अभी हम इन दोनों से युक्त हैं, किंतु आपकी कृपा से, आपके प्रसाद से, आपके दिव्य देशना से ये ज्ञात हुआ कि हम भी आपके समान बन सकते हैं। हम दूसरे के समान नहीं बनना चाहते हैं, किंतु आपके समान हम बनना चाहते हैं।
दूसरे के लिए तो तुलना होती है और बिगड़ जाती है। यह अतुलनीय आप है, आप जैसे हम बनेंगे। आपका ही कहना है कि मैं जैसे साधना कर चुका हूँ उसी प्रकार तुम्हें भी करना होगा। तद्गुण लब्धि अहम वंदे। आज पंचकल्याणक महोत्सव पूर्ण हो गया है। मध्याह्न में वह विहार होगा भगवान का। और फेरियां गजरत के माध्यम से होगी, उसी भी समझ लो कोई वादा नहीं। जैसे उनका विहार हो सकता तो हमारा भी विहार हो सकता। लेकिन वो जैसे बिना कहीं विहार कर जाते हैं तो हमारे लिए भी उन्होंने ये कहा कि किसी को कहियो नहीं। हाँ, इसी में आनंद है, इसी में स्वतंत्रता है और इसी में सब लोगों को जानने की और देखने की और सोचने की एक प्रेरणा अवश्य मिलती है। आप लोगों ने ये कार्यक्रम सानंद संपन्न किया। अहिंसा धर्म की प्रभावना की में इसका योगदान बढ़ा रहा है। दयामय धर्म की वह प्रशंसा क्या, उसका तो गुणगान आराधना की जाती है। कई लोगों को ज्ञात हो गया कि हाँ, हमें भी इस प्रकार का योगदान लेना करना चाहिए तन मन धन से। और यहाँ के लोगों ने इसको पूर्ण करके अपने जीवन में एक बहुत ही अच्छा आदर्श काम किया है। इसको आगे बढ़ाते हुए और भी यह उनका उत्साह बढ़े। इसके साथ मध्याह्न के जो अवशिष्ट कार्यक्रम है उसको समय पर आप लोग संपन्न करने का प्रयास करेंगे। जनता दूर से आएगी, बहुत भीड़ होगी, किंतु व्यवस्था ये रहेगी तो अवश्य ही इसका भी देखने का दृश्य, देखने का लाभ आप लोगों को बहुत ही शांत वातावरण में मिलेगा। अहिंसा परमो धर्म की